गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 10th विषय विज्ञान 25वें वीडियो के साथ मैं दिनेश कुमार देव। आज हम विभिन्न पाचक अंगों द्वारा स्रावित पाचक रस एवं उनके कार्यों का अध्ययन करेंगे। ये हम पाचन तंत्र के अंदर छोड़ दिया था। ये सारणी है टेबल, इसमें से क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो आपको हमें इनका अध्ययन करना है। कैसे करना है, सारणी को मैं बना रहा हूँ, इसको एक बार आप ड्रा करना। तो विभिन्न पाचक अंगों द्वारा स्रावित पाचक रस, भी कौन कौन से पाचक अंग हैं जिनके द्वारा पाचक रस का स्रवण किया जाता है और उन पाचक रसों के क्या क्या कार्य हैं। इसमें देखो अंग या कार्यस्थल, इसमें पहला कॉलम है आपका क्रम संख्या, इसमें आ जाएगा आपको कार्यस्थल, दूसरे में कार्यस्थल या अंग, ध्यान देना, और तीसरा कॉलम आ जाएगा पाचक रस। पाचक रस इसमें आ जाएगा पाचक रस, कौन कौन से पाचक रस हैं और अंग या ग्रंथि कौन से अंग के द्वारा या ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जा रहे हैं। तीसरा आ जाएगा इसमें आपको स्रावित एंजाइम, स्रावित एंजाइम कि फला पाचक रस में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है या कौन सा एंजाइम पाया जाता है, स्रावित एंजाइम। और यह आ जाएगा कार्य, जैसे जटिल भोज्य पदार्थ है, जटिल को सरल में बदलने वाला कार्य, कार्य में आपको बता दिया जाएगा कि कौन से पदार्थ को जटिल कार्य में, जटिल पदार्थ को सरल कार्य में बदला जा रहा है। तो इसमें देखें बेटा ध्यान से कि जैसे अंग है, कार्यस्थल, क्रम संख्या में सबसे पहले जाएगा आपको मुख गुहा, एक मुख गुहा से बोलते बकल कैविटी, BUCCALCAVITY, बकल कैविटी, मुख गुहा। ध्यान देना, मुख गुहा में पाचक रस स्रावित होने वाला पाचक रस अंग कौन सा है, मुख गुहा या कार्यस्थल। कार्य कहाँ हो रहा है, मुख गुहा में, अंग कौन सा है, मुख गुहा। स्रावित पाचक रस है लार, मुख गुहा में लार का स्राव होता है। इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में ध्यान देना बेटा, दो एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम है एमाइलेज, एमाइलेज, या ये भी कह सकते हैं हम टायलिन, टायलिन एंजाइम, ध्यान देना। दूसरा एंजाइम है इसका लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, ध्यान देना बेटा। तो लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं। लार किसके द्वारा स्रावित होता है, मुख गुहा में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, उनके द्वारा लार रस का स्रवण किया जाता है। इस लार में स्रावित एंजाइम, दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जिन्हें एमाइलेज या टायलिन या लाइसोजाइम कहते हैं। अब कार्य देखो इनका क्या कार्य करता है, ध्यान देना। स्टार्च, जो भोजन में स्टार्च पाया जाता है, स्टार्च एक जटिल अणु होता है, जटिल, ध्यान देना, पॉलीसैकेराइड होता है ये, पॉलीसैकेराइड। इसको किसके द्वारा, एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम के द्वारा सरल अणु में, किसमें, माल्टोज, माल्टोज में बदल दिया जाता है। यह है डाइसैकेराइड शर्करा, डाइसैकेराइड शर्करा होती है। ये जटिल होता है, ये सरल होता है। तो यही तो है कि भोजन के जटिल अणुओं को एंजाइमेटिक क्रियाओं द्वारा या एंजाइमेटिक अपघटन द्वारा अवशोषण योग्य सरल अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। तो मुख गुहा में जो एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है वह स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है, जो कि माल्टोज एक सरल अणु होता है और जबकि स्टार्च एक जटिल अणु होता है। अब देखो लाइसोजाइम, इसका जो कार्य है
क्या कार्य करता है लाइसोजाइम? देखो, दूसरा जो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है वो है लाइसोजाइम। ध्यान देना बेटा, कौन सा? लाइसोजाइम। इसका क्या कार्य है? ध्यान देना, यह है भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। भोजन में या भोजन के साथ आए, यूँ करो आप, भोजन के साथ आए, भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो मुख गुहा का जो कार्य हो गया पूर्ण हो गया, अर्थात लार में मुख गुहा के द्वारा स्त्रावित लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज जिसे टाइलिन भी कहते हैं और दूसरा लाइसोजाइम। अब आता है दूसरा जो अंग होता है वो आता है आपके आमाशय। आमाशय कार्यस्थल है, आमाशय स्टोमक, STOMACH, आमाशय। ध्यान देना, आमाशय के द्वारा स्त्रावित पाचक रस जठर रस इसे बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, जठर रस या आमाशय रस भी कह सकते हैं। इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? ध्यान रखना, इसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं बेटा। पहला है पेप्सिन, दूसरा है रेनिन, बच्चों में पाया जाता है, और तीसरा है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें से 3 पदार्थ स्त्रावित होते हैं। ध्यान देना, तो देखिएगा पेप्सिन क्या कार्य करेगा। ध्यान देना, जो ये भोजन हो जाता है किस रूप में हो जाता है? बोलस। मुख गुहा से भोजन किस रूप में? भोजन बोलस के रूप में आ जाता है। अब यह बोलस के रूप में कहाँ आता है? आमाशय में। तो ध्यान देना, जो भोजन था हमारा बोलस, उसमें स्टार्च का पाचन होता है। इसमें अब आता है प्रोटीन। जो पदार्थ होता है प्रोटीन, ध्यान देना, प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम होता है पेप्सिन। पेप्सिन चेंज कर देगा पेप्टाइड में। पेप्टाइड, प्रोटीन किस में चेंज कर देगा? ये पेप्टाइड में। प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज कर देता है या बदल देता है। ध्यान देना, दूसरा रेनिन, ये दूध की जो केसिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन? केसिन। केसिन को सरल पदार्थ किस में चेंज कर देगा? ये पैराकेसिन में। ये रेनिन हार्मोन पैराकेसिन बच्चों में होता है, ये पैराकेसिन में। अब ध्यान देना, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जो कि भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। कार्य बताऊंगा इसका। HCl के कार्य देखो आप, कार्य क्या कार्य करता है ये HCl? पूछा जाता है आमाशय में HCl के कार्य बताइए। पहला कार्य ध्यान देना, यह भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। यह भोजन को क्षारीय माध्यम से अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, क्योंकि आमाशय के जो एंजाइम है वो अम्लीय माध्यम में ही कार्य करते हैं। रेनिन पेप्सिन। दूसरा है पेप्सिन एवं रेनिन को सक्रिय करता है। पेप्सिन एवं रेनिन को सक्रिय करता है। तो तीसरा कार्य इसका ध्यान देना, भोजन, तीसरा जो कार्य है भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना। भोजन के साथ आए हानिकारक
जीवाणुओं को नष्ट करना। तो इसके कार्य हैं ये, भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। तो ध्यान देना, भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, तो ये कार्य करता है ये। हाँ तो देखना बेटा, हमने आपको आमाशय से स्रावित जठररस में पेप्सिन, रेनिन और एचसीएल के कार्य के बारे में बता दिया। इसके आगे का जो पार्ट आता है वो आता है छोटी आंत्र। आगे का जो पार्ट आता है वो आता है छोटी आंत्र, और छोटी आंत्र में यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है, और पित्ताशय में क्या होता है, संग्रहण होता है। तो पित्ताशय से पित्तरस आता है छोटी आंत्र के भाग ग्रहणी में, और अग्नाशय से अग्नाशय रस आता है। उनमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं इनके बारे में अध्ययन करना है सारणीबद्ध। तो ध्यान से देखना, ध्यान देना। तीसरा जो अंग है कार्य करने वाला, तीसरा जो अंग है वो आ जाए यकृत। यकृत, ध्यान देना, यकृत है ये, हम ये भी कह सकते हैं ग्रहणी या छोटी आंत्र। छोटी आंत्र आमाशय में भोजन प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट आंशिक पाचन के बाद पतली लोई के समान हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, काइम। इसमें पहला जो आता है ग्रहणी में वो आता है पित्तरस, पित्त रस, ध्यान देना। इस पित्तरस में ये क्या करता है, ये पित्तरस, ध्यान देना, ग्रहणी में आता है ये यकृत से या पित्ताशय से। यकृत देखो आप, तो इसमें आता है पित्तरस, इसमें होता है स्रावित पित्त लवण होते हैं इसमें, पित्त लवण, पित्त लवण जो क्या करते हैं, वसा का पाचन करते हैं। कार्य देखो इसमें क्या करेगा, ये पित्त लवण होते हैं, ये पित्तरस स्रावित एंजाइम का पित्त लवण जो पाचन में सहायक होते हैं। इसमें देखो आप वसा, वसा ये आ जाएगा पित्तरस, वसीय अम्ल में चेंज कर देगा, किसमें करेगा, वसीय अम्ल वसा गोलिका, वसीय अम्ल या वसा गोलिका, वसा गोलिकाओं में, ध्यान देना, वसा की छोटी छोटी गोलियों में पायसीकरण कर देता है पित्तरस वसा का, वसा के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। अब आता है इसके बाद में छोटी आंत्र का जो भाग चल रहा है ग्रहणी में ही, अब आता है अग्नाशय। क्या आएगा, अग्नाशय आएगा। अंग कौन सा है, चौथा है अग्नाशय, पेनक्रियाज, लीवर है ये। अग्नाशय से, अग्नाशय से कहाँ आता है, वही ग्रहणी में या छोटी आंत्र में, स्मॉल इंटेस्टाइन, ध्यान देना, इसे बोलेंगे हम छोटी आंत्र। छोटी आंत्र कौन से भाग में, ग्रहणी में। क्या आता है, अग्नाशय रस, इसमें आ जाएगा आपको अग्नाशय रस। सबसे शक्तिशाली रस होता है ये अग्नाशय रस। इसमें जो एंजाइम होते हैं वो देखें ध्यान से, इनको अग्नाशय रस के एंजाइम, ये सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली पाचक रस होता है। अग्नाशय रस सबसे शक्तिशाली पाचक रस होता है। इसके द्वारा इस तरह एंजाइम को देखा आप, सबसे पहले आएगा एमाइलेज। क्या आएगा, एमाइलेज एंजाइम पहला है। एमाइलेज एंजाइम ये क्या कार्य करेगा, ध्यान देना, ये करेगा स्टार्च, ध्यान देना। 40-30% भोजन का ही पाचन होता है मुखगुहा में। स्टार्च को किसमें बदलेगा, ये माल्टोज में,
माल्टोज और डेक्स्ट्रिन, जी हाँ, माल्टोज बदलता है तो यहाँ जाएगा आपके एमाइलेज। अगला सिस्टम एमाइलेज हो, दूसरा एंजाइम जो होता है ट्रिप्सिन। ये प्रोटीन को किसमें चेंज करेगा? पेप्टाइड में। प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है ये। प्रोटीन को ट्रिप्सिन किसमें करेगा? पेप्टाइड में। इसी प्रकार तीसरा है काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, यह भी प्रोटीन को किस में तोड़ता है? पेप्टाइड में। प्रोटीन को पेप्टाइड। और फिर आता है आपके कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम, ये भी प्रोटीन को किस में तोड़ेगा? ध्यान देना, प्रोटीन को पेप्टाइड एमिनो में। प्रोटीन ये काइमोट्रिप्सिन, ये आ जाएगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये तोड़ेगा पेप्टाइड में, पेप्टाइड में तोड़ देता है, और एमिनो अम्ल, एमिनो अम्लों में। इसके बाद में आपको आ जाता है तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा लाइपेज। पांचवा आ जाएगा आपको लाइपेज एंजाइम। वसा का पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम ये होती है वसा। वसा को किस में तोड़ेगा? ये लाइपेज एंजाइम। ध्यान देना, लाइपेज एंजाइम वसा को तोड़ता है मोनोग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स और वसीय अम्लों में, वसीय अम्ल में। फिर आ जाता है न्यूक्लियेजेज। कौन सा एंजाइम? न्यूक्लियेजेज एंजाइम। न्यूक्लियेजेज ये किनको तोड़ता है? न्यूक्लिक अम्ल को। किसको? न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए आरएनए को। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए ऑब्लिक आरएनए किस में तोड़ता है? ये न्यूक्लियोटाइड में। किस में तोड़ेगा? न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देगा ये आ जाएगा न्यूक्लियेजेज। न्यूक्लियेजेज। तो ध्यान देना, गौर फरमाना बेटा कि अग्नाशय, कार्यस्थल अग्नाशय, और अग्नाशय के द्वारा स्त्रवित जो पाचक रस होता है वो कहाँ आता है? छोटी आंत्र में। छोटी आंत्र के कौन से भाग में? ग्रहणी में आता है। तो अग्नाशय रस सबसे शक्तिशाली पाचक रस होता है। इसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज एंजाइम पाए जाते हैं, जो एमाइलेज द्वारा स्टार्च का माल्टोज में, ट्रिप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पेप्टाइड में, काइमोट्रिप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पेप्टाइड में, कार्बोक्सी पेप्टाइड के द्वारा प्रोटीन का पेप्टाइड और एमिनो अम्लों में, वसा का लाइपेज एंजाइम के द्वारा मोनोग्लिसराइड्स और वसीय अम्लों में। इस प्रकार न्यूक्लिक अम्ल का न्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा न्यूक्लियोटाइड में पाचन किया जाता है। अब आता है छोटी आंत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका जो भाग है आंत्य रस। पांचवा जो रस है छोटी आंत्र के अग्र क्षुदांत्र और क्षुदांत्र भाग में आंत्रीय रस का स्त्रवण होता है, जिसमें अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो उपर्युक्त पचित पादप पदार्थों को और भी तोड़ देते हैं। तो देखिए ध्यान से,
आता है आपके इसमें छोटी आंत्र, पांचवा रहा अंग है छोटी आंत्र। छोटी आंत्र के कौन से भाग? क्षुद्रांत्र, वो अग्र क्षुद्रांत्र और कौन से? क्षुद्रांत्र। इसमें एंजाइम होता है, स्रावित होते हैं आंत्रीय रस, आंत्रीय रस, एंटेरोकाइनेज जूस, एंटेरोकाइनेज कोशिकाओं से होता है। इसमें जो आपको स्रावित होते हैं एंजाइम माल्टेज, ध्यान देना, माल्टेज एंजाइम। दूसरा एंजाइम होता है आपको माल्टेज लैक्टेज सुक्रेज, माल्टेज लैक्टेज सुक्रेज, और देखिएगा लाइपेज, न्यूक्लिएज, लाइपेज, न्यूक्लिएज, न्यूक्लिएजेज, और आगे आ जाएगा आपको इसमें डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, और लास्ट में आ जाएगा आपके फास्फेटेज, फास्फेटेज। ये आपको सारणी में दिए हुए हैं आप किताब में। माल्टेज किसका पाचन करेगा? जो सरल पदार्थ प्राप्त हुए ऊपर, उसमें आ जाएगा आपको सबसे पहले माल्टोज, ध्यान देना, माल्टोज शर्करा को किसने चेंज करेगा? ये ग्लूकोज में, बिल्कुल सरल कर दिया, ग्लूकोज माल्टेज एंजाइम के द्वारा, ग्लूकोज। इस प्रकार लैक्टेज के द्वारा लैक्टोज शर्करा को, दुग्ध शर्करा होती है लैक्टोज, किसमें करेगा? ग्लूकोज में। लैक्टेज एंजाइम। इसी प्रकार सुक्रेज, सुक्रोज, चीनी, सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम के द्वारा किसमें चेंज कर दिया जाएगा? ग्लूकोज। सबसे साधारण पदार्थ ग्लूकोज में चेंज कर दिया जाएगा। आगे देखें लाइपेज, ये वसा को किसमें चेंज कर देगा? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। इसमें देखिएगा आप, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आज कर दो, ठीक है, आज कर दो। तो छोटी आंत्र के भाग अग्र क्षुद्रांत्र, अग्र क्षुद्रांत्र एवं क्षुद्रांत्र में आंत्रीय रस का स्त्रावण होता है, या फिर छोटे आंत्र में ग्रहणी में भी होता है, ताकि जो वैसे छोटे आंत्र इनमें अवशोषण होता है, फिर भी देख लो आप, चलो रहने तो दिक्कत आ रही है तो छोटे आंत्र में ही आंतरिक रस का स्त्रावण होता है। इसमें माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज, डाइपेप्टाइडेज और फास्फेटेज एंजाइमों का इस आंतरिक रस में पाए जाते हैं, जो माल्टोज को माल्टेज एंजाइम द्वारा माल्टोज को ग्लूकोज में, लैक्टेज एंजाइम द्वारा लैक्टोज को ग्लूकोज में, इसी प्रकार सुक्रेज एंजाइम द्वारा सुक्रोज को ग्लूकोज में, और लाइपेज के द्वारा, ध्यान देना, लाइपेज एंजाइम द्वारा जो वसा होती है उसको लाइपेज एंजाइम किसमें चेंज कर देगा? इसमें देखना आप, मोनोग्लिसराइड्स, इसमें करेगा आपको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। इसी प्रकार न्यूक्लिएजेज, ये अब आपको चेंज करेगा न्यूक्लिएज में, न्यूक्लिक अम्ल व न्यूक्लियोटाइड को, न्यूक्लियोटाइड को ये चेंज कर देगा न्यूक्लिएज, ये चेंज कर देगा न्यूक्लियोटाइड को
न्यूक्लियोसाइड व शर्करा में, न्यूक्लियोसाइड व शर्करा में। अब आता डाईपेप्टाइडेज, ये करेगा किसको? डाईपेप्टाइड को। डाईपेप्टाइड को डाईपेप्टाइडेज एंजाइम के द्वारा, डाईपेप्टाइडेज एंजाइम के द्वारा किस में चेंज कर दिया जाएगा? एमिनो अम्लों में। कौन से में? एमिनो अम्लों में चेंज कर दिया जाएगा, एमिनो अम्लों में। और लास्ट बचा फास्फेटेज, इसमें इसके द्वारा ध्यान देना, इसमें न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन क्षार में, न्यूक्लियोटाइड या साइड, न्यूक्लियोटाइड को फास्फेटेज एंजाइम के द्वारा, फास्फेटेज एंजाइम के द्वारा किसमें चेंज कर दिया जाएगा? नाइट्रोजन क्षार में, नाइट्रोजन क्षार में बदल दिया जाता है। और राइबोज शर्करा एवं राइबोज शर्करा में। यहाँ तक क्या आ रहा है? नाइट्रोजन क्षार तक आपके देखना, और राइबोज शर्करा। तो ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा कि छोटी आंत्र में भी आंतरिक रस का स्त्रावण होता है, जिसमें माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, डाईपेप्टाइडेज, फास्फेटेज आदि एंजाइमों का स्त्रावण होता है, जो ऊपर जो पदार्थ बने सरल पदार्थ, उनको और सरल पदार्थों में बदल दिया जाता है। जैसे माल्टोज डाइसेक्राइड है, उसको मोनोसेक्राइड, ये इससे जटिल है, इस ये डाईपेप्टाइड है, वो सॉरी डाइसेक्राइड, और ये मोनोसेक्राइड, और भी सरल ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। और ग्लूकोज कोशिकाओं में जाकर के उसका ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा मिलती है, और ऑक्सीकरण के द्वारा इसका ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण होता है कोशिका में, और इससे ऊर्जा प्राप्त होती है, जो शरीर को विभिन्न क्रियाओं में काम आती है। तो ये आज के लिए इतना ही बहुत है। अगला पाठ हम इस संबंधित है, श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।